जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहरा है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा टॉपिक है न्यूरोसिस वर्सेस साइकोसिस। तो जब भी हम बात करेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स की, तो मेंटल डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है न्यूरोसिस एंड देन है साइकोसिस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि न्यूरोसिस जो है वो क्या होता है। न्यूरोसिस जो है कभी भी आपको किसी बायोलॉजिकल या ऑर्गेनिक डिजीज़ की वजह से नहीं होगा, बल्कि जितने भी माइल्ड टू मॉडरेट जो है मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो इसमें लाई कर रहे होते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के हैं। मिसाल के तौर पर डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, कोई ऑब्सेसिव बिहेवियर हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है, कोई ना कोई स्ट्रेस जो है वो हो सकता है। अब जो न्यूरोसिस के पेशेंट्स हैं इनमें इंसाइट पाई जाएगी, यानी इन्हें पता होगा कि हमें मसला चल रहा है कोई, तो हमें कोई ना कोई गाइडेंस लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर रियलिटी से इनका हमेशा टच रहेगा, ये दूर नहीं होंगे उससे। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आता है जी, एक तो ये जो न्यूरोसिस के पेशेंट्स हैं ये कन्फ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, ठीक है। फिर इमोशनली जो है ये स्टेबल नहीं होते, अपनी ज़ात को लेकर कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बात सोचते रहते हैं, अपनी सेल्फ़ इस्टीम को उस सोच से जो है वो लो करते रहेंगे, ठीक है। इनके अंदर थकावट रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, और इसके अलावा इनको गिल्ट फीलिंग भी रह सकती हैं, जिस वजह से ये हॉस्टाइल फील कर सकते हैं, यानी बहुत इरिटेटेड और बहुत अजीब से बिहेव करेंगे। इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। एंग्जाइटी, किसी न किसी बात को, कोई छोटी से छोटी बात को लेकर सोचते रहेंगे और इरिटेट रहेंगे। इनका मूड हमेशा ख़राब रहेगा और इरिटेटेड रहेगा। अब अगर हम देखें कि कॉजेज़ क्या हैं इसकी, तो वो डिफरेंट टाइप की हैं। पहली तो है जी जीन्स। अगर जीन्स में है तो आपके अंदर भी ये मसला आ सकता है। कोई ऐसा पेशेंट है जो कि ड्रग यूज़ कर रहा था, उसका भी साइड इफ़ेक्ट ये हो सकता है, ठीक है। कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन बन गई है, कोई खुदा ना खासा ट्रॉमा हो गया है, फ़िज़िकल इलनेस आ गई है कोई, या खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी वजह से भी न्यूरोसिस में से कोई भी मसला आपके अंदर आ सकता है। एंग्जाइटी हो सकती है या कुछ भी, ठीक है। फिर आता है जी इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब इसमें क्या है, एक तो फैमिली बैकग्राउंड इसमें बहुत मैटर करता है, कि अगर वो टिपिकल है तो वो आपको इफ़ेक्ट कर सकता है। कोई सोशल ग्रुप जो है उसमें किसी ने बुलिंग कर दिया है, किसी ने कुछ कह दिया है, या आपके दोस्तों में से किसी ने कुछ कह दिया है जो कि आपको इन्फ्लुएंस कर गया, तो उस वजह से भी ये मसला आपके अंदर जो है वो आ सकता है। अब हम ये देखेंगे कि हमने न्यूरोसिस के साथ कोप कैसे करना है। तो ज़ाहिरी सी बात है कि न्यूरोसिस में जो है वो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि उनको रिप्लेस करना है पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ, और आपने जो है पॉजिटिव एक्ट करना है। कभी भी नेगेटिव फीलिंग को सोचकर आपने नेगेटिव एक्ट नहीं करना, ठीक है। फिर ये है कि अगर आपकी सोचें चल रही हैं आपके जहन में, ये नहीं कि उसी दुनिया में खो जाएं, उन्हीं बातों में ही अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़राब कर लें, बल्कि इर्द गिर्द के माहौल की तरफ आने की कोशिश करें, उस पर फोकस करने की कोशिश करें। फिर आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, जिनमें डीप ब्रीथिंग आ गई, जिनमें मेडिटेशन हो सकती है, ठीक है। फिर ये याद रखें कि जो चेंज है वो पॉसिबल है। इसका क्या मतलब है कि जी आप सोच रहे हैं एक नेगेटिव बात, और आप ये सोचते रहेंगे कि जी ये हमेशा ऐसे ही रहेगी चीज़, ये मेरी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, या मेरा मसला जो है ये हमेशा चलता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं सोचना, बल्कि जो चेंज है वो पॉसिबल है, और आप जब चाहेंगे उसको पॉजिटिव के साथ अगर रिप्लेस कर देंगे, तो वो सोचें जो हैं, जो नेगेटिव आपको तंग कर रही थी, वो भी चली जाएंगी, ठीक है। फिर किसी डॉक्टर से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर लें ताकि मसले का पता हो। फिर आ जाता है जी साइकोसिस। अब देखेंगे साइकोसिस क्या होता है। साइकोसिस में जितने भी सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इन पेशेंट्स का रियलिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इनके अंदर फ़ाल्स बिलीव होंगे, फ़ाल्स आइडियाज़ होंगे, ठीक है। जो डेली लाइफ की इनकी फंक्शनिंग है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, ठीक है। और ये सीवियरली जो है अजीब सा बिहेव करेंगे, और इनके अंदर डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स हो सकती हैं, और इनसाइट बिल्कुल नहीं होती, इन्हें पता ही नहीं होता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये हमें कोई मसला है भी या नहीं, ठीक है। फिर हम देखेंगे जी सिम्टम्स क्या हैं साइकोसिस के। पहली चीज़ तो आती है हेलुसिनेशंस, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की हो सकती है हेलुसिनेशन, जैसा कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दे सकती है, कोई ऐसा लगता है कि जी कोई बुला रहा है मुझे, ठीक है। फॉल्स परसेप्शंस होती हैं इसमें, हालांकि स्टिमुलस कोई भी नहीं मौजूद होता। फिर आती हैं डिल्यूजन्स।
डिलूजन्स में क्या है जी, फॉल्स बिलीव है, ठीक है, जो मतलब एक्सेप्टेबल ही नहीं है आपकी सोसाइटी में, लेकिन आप वो चीज़ें सोच रहे हो। फिर आप शक कर सकते हो किसी पे, जी वो बंदा मेरे ख़िलाफ़ चाल चल रहा है, वो मुझे मारना चाहता है। या आप ये भी कह सकते हो कि जी मैं नबी हूँ, मैं पैगंबर हूँ, या मैं इमरान ख़ान हूँ। ग्रैंडियोसिटी फीलिंग्स आपके अंदर हो सकती हैं। फिर अगर जो साइकोसिस के पेशेंट्स हैं उनका बिहेवियर हम देखें तो वो बहुत ऑड और बहुत वियर्ड होगा, बहुत अजीब सा बिहेव करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो साइकोसिस है उसकी वजह क्या क्या हो सकती है। पहली चीज़ तो आ जाती है जीन्स। अगर आपकी जीन्स में पाया जा रहा है तो आपके अंदर भी ये मसला आ सकता है। आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में कोई डिफरेंस है, उस वजह से भी आपको स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर और इस तरह के सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कोई मेंटल इलनेस आ गई है आपको, उस वजह से भी। कोई आपने ड्रग मिस यूज़ कर लिया, ज़्यादा यूज़ कर लिया, उसका भी ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फिर अगर आपकी ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई ट्रॉमा आ गया है जिसका आपने बहुत ही इन्फ्लुएंस अपने ऊपर ले लिया है, उस वजह से भी, कोई स्ट्रेस की वजह से भी आपके अंदर ये चीज़ें लीड कर सकती हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे कि जी साइकोसिस के साथ कोप कैसे करना है, कैसे इसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर आप कोई ड्रग ले रहे हैं उसको अवॉइड करें, ठीक है। अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनसे सपोर्ट लें, उनको बताएं कि मैं ये फ़ील करता हूँ, ठीक है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं या मुझे प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए। फिर अपना एक ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, जो डॉक्टर ने आपको बनाकर दिया उसको फॉलो करें और अपनी जो है सेल्फ़ केयर को मेंटेन करने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, न्यूरोसिस वर्सेस साइकोसिस। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।